Hello viewers, welcome to my channel. I'm discussing with you the some of the terms related to spoken English. मैं spoken English की कुछ चीजें आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं स्ट्रक्चर आपको दे रही हूँ, किस तरह से स्ट्रक्चर जो भी सेंटेंस का ढांचा है वो किस तरह से लगाना है, फ्रेम करना है, बिठाना है और उस हिसाब से कोई भी सेंटेंस बनाना है। दो स्ट्रक्चर मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ और इसमें मैं और थोड़े स्ट्रक्चर्स दूंगी जिसको आप देखकर उस हिसाब से आप उसको सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, राइट? सो वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश फर्स्ट स्ट्रक्चर लाइक आपका हो गया जो भी सेंटेंस होगा। सेंटेंस तो मैंने आपको बताया कि कितने के सेंटेंस होते हैं, वो कोई भी तरीके का किसी भी टेंस का सेंटेंस हो सकता है, ज्यादातर प्रेजेंट में होगा। सेंटेंस मैं बता के अभी बना के दिखाऊंगी। सेंटेंस प्लस द क्वेश्चन ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस डजंट अराइज। अब इसमें डजंट अराइज मतलब क्या हुआ? सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। इसी बेस पे सवाल ही नहीं उठता, डजंट अराइज, सवाल ही नहीं उठता। इसके बेसिस पे जो भी बात है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं डेली लाइफ में, अरे तो वो तो एक नंबर का शैतान है, उसको समझाने का तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। या वो बहुत धूर्त है, उसको अपने काबू में लाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सवाल ही नहीं उठता, इस तरह के जो भी सेंटेंस हम बोलेंगे उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। कभी भी कोई भी सेंटेंस हम अगर बोल रहे हैं इसका तो सवाल ही नहीं उठता, अरे इतनी रात को बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता के आधार पर जो भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस को आप इस तरह से सजाएंगे तो आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट बनेगा, कभी गलत नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा। कोई भी बात हम 10 लोगों के बीच में जब बोलना चाहते हैं तो कभी कभी गलत हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है, तो लोग कहते हैं भाई इसको तो बात ठीक से नहीं करना था, समझा ही नहीं पा रहा है बात को। अगर आपका ये स्ट्रक्चर सही रहेगा तो आप आसान से अपनी बात को समझा पाएंगे और सामने वाला भी आपकी बात को समझ पाएगा, आपकी तारीफ ही होगी कि देखो कितना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है। तो जो भी सेंटेंस है उसके साथ क्वेश्चन ऑफ करके वर्ब प्लस आईएनजी को वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोला जाता है, डजंट अराइज उसके बाद आएगा, ठीक है। लाइक मैंने सेंटेंस दिया, वो बहुत चिड़चिड़ा है, वो बहुत चिड़चिड़ा है, वो बहुत चिड़चिड़ा है, उसे हंसाने का तो सवाल ही नहीं उठता, उसे हंसाने का सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। वो बहुत चिड़चिड़ा है, उसे सवाल ये वाला रा भी बनता है, ये वाला रा भी बन सकता है। वो बहुत चिड़चिड़ा है, वो बहुत चिड़चिड़ा है, उसे हंसाने का तो सवाल ही नहीं उठता। कोई बहुत चिड़चिड़ा होता है, बहुत फेस्टिडियस होता है, उसको कहते हैं ये इसको हंसाना बहुत मुश्किल है, इसको तो सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे पहले मैंने बोला सेंटेंस ये आपका हो गया, दिस इज योर सेंटेंस। जो भी सेंटेंस है, जो भी वाक्य हम बना रहे हैं उसकी इंग्लिश पहले बना लेंगे, उसके बाद ये ऐड कर देंगे, तो आपका दो बातें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी बात, ठीक है। जैसे वो बहुत चिड़चिड़ा है माने इज, और वो पहले वो लगेगा सब्जेक्ट, जैसे कि टेंस में किया है हर चीज में, सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद बाकी चीजें लगती है। तो वो बहुत चिड़चिड़ा है, पहले इसकी इंग्लिश बनेगी ही इज वेरी फेस्टिडियस, ही इज वेरी फेस्टिडियस। ही मने वो, है मन इज हिज, है मने है, इज मने है, वेरी फेस्टिडियस मने बहुत चिड़चिड़ा, ही इज वेरी फेस्टिडियस। उसके बाद उसे हंसाने का तो सवाल ही नहीं उठता। अब ये वाला हमारा आएगा द क्वेश्चन ऑफ मेकिंग हिम लाफ doesn't arise.
doesn't arise. ये हो गया आपका सेंटेंस. द क्वेश्चन ऑफ ही इज वेरी फेस्टिजियस. अरे वो बहुत चिड़चिड़ा है, उसे हंसाने का तो सवाल ही नहीं होता. वो मामूली से हंसता ही नहीं किसी की बात पर. जो बहुत जल्दी नहीं हंसता, कहते हैं ना भाई बहुत चिड़चिड़ा है, बात पे चिढ़ जाता है और हंसता तो है ही नहीं बिल्कुल. तो उसको हम कैसे बोलेंगे? पहले सेंटेंस बोल रहे ही इज वेरी फेस्टिजियस, फिर हमने ये द क्वेश्चन ऑफ और मेकिंग हिम हंसाना, तो मेकिंग वो प्लस एनजी हो गया, मेकिंग हिम उससे हंसाना डजंट अराइज. ये हो गया आपका एक सेंटेंस. ठीक है. इस तरह से जैसे मान लीजिए सेकंड सेंटेंस में अगर बोलूं कोई और सेंटेंस, जैसे मान लीजिए कोई कुछ भी बात जो लोग नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, जैसे मैंने बोला वो बहुत चालाक है. सेकंड सेंटेंस, वो बहुत चालाक है. वो बहुत चालाक है. उसे बेवकूफ बनाने का, बुद्धू बनाने का या उसे बेवकूफ बनाने का सवाल ही नहीं उठता. सवाल ही नहीं उठता. उसे तो बेवकूफ बनाने का, वो तो बहुत चालाक है. मतलब किसी को आप अगर मन किया उसको बेवकूफ बनाए तो हम कहेंगे नहीं वो बेवकूफ नहीं बनेगा, बहुत चालाक है वो, उसको बेवकूफ बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता. वो बहुत चालाक है, उसे बेवकूफ बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता. तो पहले हमने कर दिया वो बहुत चालाक है, इसका हो गया ही इज वेरी क्लेवर. सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन वाला नहीं. वो बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर. वो बहुत अच्छा, ही इज वेरी नाइस, वेरी गुड. वो बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल. जो भी होगा वो सेंटेंस सिंपल ऐसे बनेगा, एकदम सिंपल. वो बहुत चालाक है, ही इज वेरी क्लेवर. अब आएगा द क्वेश्चन ऑफ, माने उसे बेवकूफ बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता. तब हम करेंगे द क्वेश्चन ऑफ मेकिंग हिम फूल doesn't arise. ये हो गया आपका. वो तो बहुत चालाक है, इज वेरी क्लेवर. द क्वेश्चन ऑफ मेकिंग हिम फूल डजंट अराइज. उसको बेवकूफ बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता. वो तो बेवकूफ बनने वाला है ही नहीं, भूल जाओ. ये हो गया आपका सेकंड सेंटेंस. अच्छा, इस तरह का कुछ और सेंटेंस जैसे मान लीजिए मैंने दिया कोई बहुत ऑनेस्ट है, बहुत क्या बोलते हैं, ईमानदार है. जैसे आपके ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में बॉस बहुत ईमानदार होते हैं और आप इरादा कर रहे हैं कि उसको हम रिश्वत पकड़ा देंगे, रिश्वत दे देंगे तो करा लेंगे काम. लेकिन अगर हम नहीं भाई मेरा बॉस तो बहुत ईमानदार है, उसको ब्राइब मत देने जाना, उसको रिश्वत मत देने जाना, उसको रिश्वत देना बहुत मुश्किल है. तो इस तरह से मेरे बॉस ऐसे लिख रही हो, मेरे बॉस एक ईमानदार व्यक्ति हैं. उन्हें रिश्वत देने का सवाल ही नहीं उठता. सवाल ही नहीं उठता. रिश्वत देने का तो सवाल ही नहीं उठता. तो मेरे बॉस ईमानदार व्यक्ति है, तो मेरे बॉस हो गया माय बॉस है के लिए हो गया इज. एक ईमानदार व्यक्ति, एन ऑनेस्ट पर्सन, HONEST, ऑनेस्ट पर्सन. माय बॉस इज एन ऑनेस्ट पर्सन. उन्हें रिश्वत देने का तो सवाल ही नहीं उठता. तो द क्वेश्चन ऑफ, बिल्कुल इसी से शुरू करेंगे. द question of giving him bribe doesn't arise. मेरे बॉस बहुत ईमानदार व्यक्ति है. माय बॉस इज एन ऑनेस्ट पर्सन. द क्वेश्चन ऑफ गिविंग हिम ब्राइब डजंट अराइज. 4 सेंटेंस जैसे भी दे रही हूं उसको आप इस तरह से
कुछ भी आप फ्रेम करके बना सकते हैं, वो बहुत आसान होगा आपके लिए। बस सिंपल आपको सेंटेंस देना है, उसके बाद द क्वेश्चन ऑफ करके दे देना है, द क्वेश्चन ऑफ। अच्छा, अब फोर्थ सेंटेंस, जैसे एक और सेंटेंस मैं दे रही हूं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत आलसी है, बहुत आलस करता है, उसको हम बोलेंगे अरे तुम तो बहुत आलसी हो, या वो तो बहुत आलसी है। या जैसे फोर्थ सेंटेंस में दे रही हूं, वो बहुत आलसी है, वो बहुत आलसी है, उससे काम करवाने का तो, उससे काम करवाने का सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। उससे काम, कोई लेजी है, अरे तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन या जो भी है, अरे तुम तो एक नंबर के आलसी हो, तुमसे कोई काम करवा ले, ये बहुत बड़ी बात है, तो सवाल नहीं उठता। अरे ये इसको काम मत बोलो, ये तो बहुत आलसी है, इससे काम करवाने का तो सवाल ही नहीं उठता। मतलब वो कोई काम करेगा ही नहीं, इतना लेजी आलसी है कि वो काम करवाना ही मुश्किल है, उसको तो काम कर ही नहीं सकता, उससे कोई काम करवा ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। तो वो बहुत आलसी है, वो बहुत आलसी है, वो बहुत आलसी है, तो ही इज वेरी लेजी, ही इज वो बहुत आलसी है, ठीक से लिख दो, वो बहुत आलसी है, ही इज वेरी लेजी, ही इज वेरी लेजी। फिर उससे काम करवाने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो द क्वेश्चन ऑफ आ गया, द क्वेश्चन ऑफ मेकिंग हिम वर्क, making him work doesn't arise. वो बहुत लेजी है, वो बहुत आलसी है, इज वेरी लेजी, सिंपल सेंटेंस आया, उसके बाद द क्वेश्चन ऑफ लगाया, वर्क जो भी है काम उसमें करवाना, मेकिंग हिम काम करवाना, वर्क नहीं उठता, डजंट अराइज। ठीक है, इसमें मेकिंग ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट इसी में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी हैं। क्वेश्चन ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस जो भी अदर वर्ड्स है या ऑब्जेक्ट है वो आएगा, उसके बाद डजंट अराइज ये आ जाएगा। जो भी काम है, ऑब्जेक्ट बोलिए चाहे अदर वर्ड्स बोलिए, वर्ब प्लस आईएनजी के बाद जैसे ये है वर्ब प्लस आईएनजी दिया, मेकिंग हिम, और ये काम, ये हो गया आपका एक और सेंटेंस। अच्छा, 5 सेंटेंस इनफ है कुछ समझने के लिए। बहुत एक और सेंटेंस मैं आपको दे रही हूँ फ्रेम करके। जैसे मान लीजिए वो बहुत कंजूस है, वो अक्सर ये यूज होता है, वो तो बहुत कंजूस है, उससे पैसे मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। या तुम्हारा वो दोस्त है, वो तो बहुत कंजूस है, एक नंबर का कंजूस है, उससे पैसा मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारा दोस्त बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस लोगों के पास से पैसा निकलना वाला मुश्किल होता है। तुम्हारा दोस्त बहुत कंजूस है, उससे पैसा मांगने का सवाल ही नहीं उठता, तुम्हारा दोस्त बहुत कंजूस है, उससे पैसा मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो तुम्हारा दोस्त कंजूस है, इसका आ गया योर फ्रेंड है के लिए आ गया इज, बहुत कंजूस, वेरी स्टिंगी, माइजर, बहुत कुछ होता है, वेरी स्टिंगी। अब आ गया द क्वेश्चन ऑफ, ये सेंटेंस हो गया। अब आ गया द क्वेश्चन ऑफ,
द क्वेश्चन ऑफ। वर्ब क्या है, काम क्या है, मांगना, मांगने की इंग्लिश होगी आस्किंग। आस्क वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब आस्क में लग गया आईएनजी। योर फ्रेंड इज वेरी स्टिंगी, द क्वेश्चन ऑफ आ गया। उसके बाद वर्ब जो है वो आस्क, मांगना, मांगने में लग गया आईएनजी। आस्किंग हिम, उससे हिम, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। तुम अगर किया, तुम बहुत कंजूस हो, तुमसे पैसा मांगना, तो यहाँ पे तुम होगा, तो योर फ्रेंड की जगह तुम कर देंगे, यहाँ पे भी तुम हो जाएगा, यू हो जाएगा। योर फ्रेंड इज वेरी स्टिंगी, द क्वेश्चन ऑफ आस्किंग हिम फॉर मनी doesn't arise. Money doesn't arise. The question of asking him for money doesn't arise. ठीक, ये 5 sentences मैंने दिए। अब इसमें कुछ भी, जो भी सेंटेंस है उसको हम पहले बनाएंगे, उसके बाद सवाल ही नहीं उठता के लिए द क्वेश्चन ऑफ लगाना है। उसके बाद जो भी वर्ब है, जो भी काम है, उसमें हम आईएनजी लगाएंगे, जैसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, फोर्थ फॉर्म भी होता है। उसके बाद जो भी अदर वर्ड्स हैं, ऑब्जेक्ट है, वो लगाएंगे। देन लास्ट में लगाएंगे डजंट अराइज, लास्ट में कर देंगे डजंट अराइज। बस यहाँ पे हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। ठीक है, ये एक तरह का आपका स्ट्रक्चर मैंने दिया। अच्छा, इसके बाद मैं एक और स्ट्रक्चर दूंगी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसको मैं फ्रेम करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, डिलिबरेटली, यू हैव डिलिबरेटली। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है, यू हैव डिलिबरेटली प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। यू आर, जिसे इससे कहते हैं डिलिबरेटली, माने ये वाला कैसा है, जानबूझकर। जब हम कोई बात कहते हैं जानबूझकर, जानबूझकर। कोई भी सेंटेंस पहला वाला जैसे था आपका, सवाल ही नहीं उठता। अब इसमें आपका है जानबूझकर। कोई भी काम तुमने ये जानबूझकर किया, तुमने ऐसी बात जानबूझकर कही ना, तुमने ये उसका अपमान जानबूझकर किया, तुमने जानबूझकर इस बात को सबके सामने बोला, तुमने जानबूझकर सच्चाई बता दी, या तुमने जानबूझकर सच्चाई छुपा ली। जानबूझकर करके जो भी सेंटेंस हम बोलेंगे उसका स्ट्रक्चर होगा, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद डिलिबरेटली, फिर वर्ब प्लस आईएनजी। जो भी वर्क है, जो भी काम है, उसमें आईएनजी लगेगा या वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, एंड देन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड्स, जो भी कह ले। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सेंटेंस में कि तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो, तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो, तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो। कभी कभी होता है बात, ऐसा कह रहे हो, तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो, मतलब दिखाने के लिए, जानबूझकर तुम ऐसा कह रहे हो ना, तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो। तो तुम हो गया, सब्जेक्ट क्या हुआ, यू। रहा हो, रही हो, जब मैंने टेंस सिखाया था उसमें बोला था रहा हो, रही होगा तो इज एम आ लगेगा। तो तुम के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हो गया आर, फिर कर देंगे डिलिबरेटली, यू आर डिलिबरेटली। कहना, वर्ब क्या है, कहना, कहने की हो गई से, उसमें लग गया आईएनजी, और ऐसा होगा तो दिस, यू आर डिलिबरेटली सेइंग दिस या दिस थिंग, कुछ भी कह सकते हैं। यू आर डिलिबरेटली सेइंग दिस थिंग, तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो, यू आर डिलिबरेटली सेइंग दिस थिंग, या यू आर डिलिबरेटली सेइंग दिस, यू आर डिलिबरेटली सेइंग दिस, तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस जैसे मैंने एक और बताया, किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया, किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। ये काफी यूज आता है, जानबूझकर ऐसा किया।
ये हरकत, कोई भी हरकत किसी ने मेरे साथ जानबूझकर किया, कोई भी प्रैंक खेला, कुछ भी किया, किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया, किसी ने जानबूझकर मेरी साइकिल की हवा निकाल दी, किसी ने जानबूझकर मेरे सारे किताब चुरा लिए, जानबूझकर मेरा इंसल्ट किया, जानबूझकर मुझे नहीं बुलाया, कुछ भी चीज है, किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। यूजुअली हम अपने डेली लाइफ में यूज आता है, ये चीज करते हैं, किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। तो किसी ने, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ किसी ने, मतलब समवन, समवन किया, समवन हैज, समवन ये हो गया परफेक्ट। किसी ने ऐसा कोई काम है जो कर दिया, हो चुका, कोई काम का कंप्लीशन जब बताता है, काम का पूरा हो जाना होता है, तो वो परफेक्ट में आ जाता है। किसी ने जानबूझकर मुझे घर से निकाल दिया, किसी ने जानबूझकर मेरी किताबें चुरा ली, मतलब वो काम ऑलरेडी हो चुका है, तो उसमें आएगा हैज हैव, परफेक्ट टेंस में। समवन हैज, किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया, तो समवन हैज डेलिबरेटली, वर्ब प्लस आईएनजी भी हो सकता है, इसमें जो भी है वर्ब भी आ सकता है, ये मैं लिख दूं क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेंस ये कुछ भी आ सकता है, वर्ब प्लस आईएनजी, या ज्यादातर वर्ब प्लस आईएनजी आता है। अगर हैज हैव आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, या फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कुछ भी आ सकता है। किया, कह रहे हो, अगर आया रहा आया तो आईएनजी लग गया। जो किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया, तो समवन हैज डेलिबरेटली डन दिस टू मी, डन दिस टू मी, समवन हैज डेलिबरेटली डन दिस टू मी, किसी ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। या फिर तुमने ये जानबूझकर किया ना, ये कहते ना, तुमने ये जानबूझकर किया। सेंटेंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ बार बार, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब दिया, यहाँ पे कोई इज़ेमार नहीं दिया। हेल्पिंग वर्ब होगा, अगर वो रहा नहीं है तो आईएनजी लगेगा, और अगर टेंस वो पास्ट में है तो वर्ब का परफेक्ट में है तो थर्ड फॉर्म। जो भी टेंस है उस टेंस, इसलिए सबसे पहले टेंस ही आप लोग पढ़िएगा, टेंस पढ़ लेंगे आपको सब आ जाएगा। तुमने ये जानबूझकर किया, तुमने ये जानबूझकर किया, है ना, है ना, है ना, तुमने ये जानबूझकर किया है ना, कहते ना, तुमने ये जानबूझकर किया ना। ये शैतानी बच्चे लोग को मम्मी पूछती हैं, तुमने ये शैतानी जानबूझकर की ना, मैंने पता है मम्मी इस पे डांटेंगी, फिर भी तुमने जानबूझकर ये शैतानी की, किसी को परेशान करने के लिए तुमने जानबूझकर ये किया था। तो यू डिड, किया हो गया तो पास्ट हो गया, पास्ट एफर्मेटिव में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। तुमने का हो गया यू, किया तो डिड, क्या किया, ये है यू डेलिबरेटली, यू डिड दिस डेलिबरेटली, you did this deliberately, didn't you? You did this deliberately, didn't you? तुमने ये जानबूझकर किया है ना, इस तरह से सेंटेंस आ सकता है। किया और कर दिया दोनों में एक कंप्लीटनेस बताता है, वो परफेक्ट हो जाता है। और इसमें जो काम अभी अभी हुआ, पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, वो मैंने जो टेंस में डिटेल में सिखाया उसमें मैंने बताया। कोई काम कंप्लीटली हो चुका है, फिनिश हो चुका है, उसको परफेक्ट में आ जाएगा, और जो अभी अभी हुआ है, ज्यादा देर नहीं हुआ, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस और हो गया। अच्छा, और सेंटेंस दिखा दूं, जैसे मान लीजिए कोई किसी को ज्यादातर इग्नोर करता है, तुम मुझे जानबूझकर इग्नोर, तुम मुझे पहचानते हो 10 लोगों के बीच में, तुम मुझे पहचानते हो लेकिन फिर भी मुझे इग्नोर कर रहे हो, ऐसा दिखा रहे जैसे तुम मुझे पहचानते ही नहीं हो। तो ये आ सकता है, जैसे मान लीजिए फोर्थ मैंने बोला, तुम्हारी बहन जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रही है, मुझे अनदेखा कर रही है। तुम्हारी बहन जानबूझकर मुझे अनदेखा कर रही है, इग्नोर कर रही है,
देखकर भी नहीं देखने का जो है वो होता है ना, देखा लेकिन फिर भी नहीं देखा, जैसे ऐसे कर रहे हैं जैसे देख तो लिया लेकिन ऐसा शो कर रहे, प्रिटेंड कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि हमने देखा ही नहीं। तो तुम्हारी बहन जानबूझ के मुझे अनदेखा कर रही है, तो ये तुम्हारी बहन का हो गया योर सिस्टर। सिस आजकल बोलते हैं सिस, योर सिस्टर। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो इज। टेंस में मैंने डिटेल में सिखाया है। योर सिस्टर इज deliberately, your sister is deliberately ignoring me, ignoring me, ignoring me। इग्नोर IGNORE होता है और ई हटा के ही ING होता है, ठीक है। क्लियरली लिख रहा है कि पता नहीं, इग्नोरिंग। जब भी इग्नोर ई से कोई भी सेंटेंस खत्म होगा तो उसमें इग्नोर वो ई हटा के ING होगा। योर सिस्टर इज डेलिबरेटली इग्नोरिंग मी। ये हो गया। अच्छा, और सेंटेंस, जैसे एक और सेंटेंस दे दूं, यू आर, तुम जानबूझकर, मान लीजिए सेंटेंस दिया, वो जानबूझकर सच्चाई छुपा रहा है, सच्चाई छुपा रहा है। वो जानबूझकर सच्चाई छुपा रहा है, मतलब उसे पता है सच्चाई क्या है। कभी कभी होता है 10 लोगों के बीच में, अरे तुम्हें तो पता है सच्चाई, बताओ क्या है, तुम तो जानते हो। वो कहेगा अरे मुझे तो पता नहीं। अच्छा, तुम जानबूझकर सच्चाई छुपा रहे हो, तुम पता सब है लेकिन तुम जानते सब हो, तुम्हें पता सब है लेकिन तुम जानबूझकर छुपा रहे हो ना। तो वो जानबूझकर सच्चाई छुपा रहा है इसे पता चला। लड़का है तो हम कर देंगे ही, लड़की होगा तो शी, लड़की होगी तो शी। वो क्या आ गया, ही के साथ आ गया इज, फिर आ गया जानबूझकर, ही इज डेलिबरेटली क्या कर रहा है, छुपाने की इंग्लिश हो गई हाइड। हाइड में HIDE होता है तो ई हटा के ING, जब भी ई होगा तो ई हटा के ING। हाइडिंग द, सच्चाई हो गया ट्रुथ। ही इज डेलिबरेटली हाइडिंग द ट्रुथ। वो जानबूझकर, या तुम जानबूझकर सच्चाई छुपा रहे हो, तुम्हें पता सब है, तो तुम होगा तो ही की जगह यू कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा। वो है तो ही के साथ इज कर दिया, शी होगा तो इज, शी के साथ भी इज होगा। तुम है होगा तो आर हो जाएगा। अगर मैं कर दिया, मैं जानबूझकर सच्चाई छुपा रहा हूं, मुझे पता सब है, अब यहाँ पे 10 लोगों के बीच में बोलना नहीं चाहता, सब बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं जानबूझकर सच्चाई को छुपा रहा हूँ। कोई ऐसी सच्चाई जो उसको आप 10 लोगों के बीच बोलेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, तो ढिंडोरा पिट जाएगा। तो मैं जानबूझकर, तुम बोलो मत ज्यादा, मैं जानबूझकर सच्चाई को छुपा रहा हूँ, तो मैं छुपा रहा हूँ तो आई के साथ एम, आई एम डेलिबरेटली हाइडिंग द ट्रुथ। आई के साथ होगा एम हो जाएगा, ही शी होगा तो इज आएगा, यू होगा तो आर हो जाएगा। जो भी चीज है, बिल्कुल जो भी सब्जेक्ट है वो आ गया, हेल्पिंग वर्ब ये आ गया, उसके बाद डेलिबरेटली आया, जो भी वर्ब प्लस ING, वर्ब जो भी होगा, अगर रहा हो रही हो करके आया तो ING लगा देंगे। अगर किया, तुमने जानबूझकर ऐसा किया, तो वो पास्ट में आ गया तो पास्ट के अकॉर्डिंग हम लगा देंगे, सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे, ठीक है। ये 5 सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिए। इसके 2 स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया फ्रेंड्स। एक स्ट्रक्चर था सवाल ही नहीं उठता, जो हम यूज करते हैं ऐसा काम करने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता हूं, ऐसा काम मेरे लिए तो सवाल ही नहीं उठता, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, माने जो चीज पॉसिबल ही नहीं है, जिस चीज को करना पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये हो गया। पहले सेंटेंस होगा, उसके बाद जो द क्वेश्चन ऑफ वर्ब प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स में आएगा, उसके बाद डजंट अराइज। ये पहला स्ट्रक्चर था इस वीडियो का। और सेकेंड स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डेलिबरेटली, माने जानबूझकर। डजंट अराइज माने सवाल ही नहीं उठता, क्वेश्चन ऑफ करके डजंट अराइज माने सवाल ही नहीं उठता, और डेलिबरेटली माने जानबूझकर, डेलिबरेटली सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डेलिबरेटली, जो भी वर्ब है अगर रहा रही करके आ रहा है तो ING लगा देंगे वर्ब में, और अगर परफेक्ट में है तो हैव लगा देंगे, इंडेफिनिट में है
तो पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगा देंगे, डिड अगर इंटरोगेटिव है, नेगेटिव है तो डिड लगेगा, एफर्मेटिव है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का रूल पता है, मैं टेंस में बताया है। पास्ट इंडेफिनिट में अगर एफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, केवल इसी में लगता है सेकंड फॉर्म, और अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डिड के साथ ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस उस हिसाब से सेंटेंस हम फटाफट फ्रेम करेंगे और बता देंगे। कोई भी बात आपको अगर करनी है इस तरह से तो आप इजीली कर सकते हैं। मेन चीज आपको ये चीज मालूम होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है जिसके ऊपर बिल्डिंग तैयार होती है, वो चीज आपको मालूम होनी चाहिए, तो आप आसानी से सब कर लेंगे। ठीक है, आई होप आज के वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा। मैंने ऐसे ऐसे सेंटेंस दिए जो डेली यूज में आपका आता है, डेली यूज आपके लाइफ में डेली यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऐसे सेंटेंस मैंने दिए, और उसको सजाना किस तरह से वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और ऐसे स्ट्रक्चर्स ला के दूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आपका एनकरेजमेंट चाहिए। आप प्लीज मेरे को एनकरेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी है पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ इसको शेयर करिए। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे मैं जो भी अपलोड करूं वीडियोस का, मैं अपकमिंग वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए, और कोई चीज अगर आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे जरूर पूछिए। ओके, टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।